Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically for student of Delhi University SOL for all BCom program or BCom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं. पहले हम इंडेक्स पे नज़र मारेंगे. इसमें 5 यूनिट हैं और हर यूनिट में चैप्टर डिवाइड हो रखे हैं. यूनिट 1 में है 3 चैप्टर. चैप्टर 1 अकाउंटिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. चैप्टर 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. चैप्टर 3 है अकाउंटिंग प्रोसेस. देन है यूनिट नंबर 2 चैप्टर 4 बिजनेस इनकम AS10 एंड इन्वेंट्री. चैप्टर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Chapter 6 Accounts from Incomplete Record Single Entry System. Chapter 7 Final Accounts of NPO. Unit number 4 Chapter 8 Accounting for Branches and Department. Chapter 9 Lease Transaction Concepts and Classification. Unit 5 Chapter 10 Computerized Accounting System. Chapter 11 Groups and Ledgers. Chapter 12 Trial Balance Cash Flow Statement and Reports. बेसिकली इस वीडियो में हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे. हम इसके अंदर प्रैक्टिकल अभी कवर नहीं करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 1 अकाउंटिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. Learning objectives. Understand the basic concepts and conventions of accounting. Learn the role of accounting as an information system. Explore the functions, advantages, and limitations of accounting. Identify the various uses of accounting information and the impact of AI and data analytics. Gain knowledge about the branches and basis of accounting. Comprehend the essential features of accounting principles and conventions. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्या फंक्शंस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की. तो इसके अंदर हम सब चीज़ कवर करेंगे, मतलब बेसिक कवर करेंगे. Introduction. Accounting is often referred to as the language of business because it provides vital financial information that helps stakeholders make informed decisions. It involves recording, classifying, summarizing, and interpreting financial transactions to provide a clear picture of business financial health. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. ये एक टाइप की लैंग्वेज है बिजनेस की और ये एक प्रोसेस है. अब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर स्टेप्स होते हैं. तो इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइज करता है और इंटरप्रिटेट करता है, जिससे क्लियर पिक्चर हमें नज़र आए क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है. ठीक है, तो ये हमें बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन में समराइज करने में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. Accounting is not just about keeping financial records, it is a comprehensive system that gathers, processes, and communicates financial data to various stakeholders. This system helps in making strategic decisions, ensuring transparency, and maintaining trust in financial reports. ये हम ये नहीं कह सकते कि खाली इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स होते हैं, हम ये नहीं कह सकते. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो फाइनेंशियल डाटा होता है ना वो स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, और ये जो बहुत हमारी हेल्प करता है बिजनेस के लिए. एक तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और ट्रस्ट मेंटेन करके रखता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कि हाँ जो रिपोर्ट्स है वो एकदम ट्रूथफुल है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट, रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, डाटा को क्लासीफाई करता है, इंफॉर्मेशन को समराइज करता है, मतलब समरी वे में, इजी वे में समराइज करता है, एनालिजिंग करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है. Recording transaction. The primary function of accounting is to systematically record all financial transaction. मतलब अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है कि ये सिस्टमेटिकली ऑर्डर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है. जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ट्रांजैक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट्स हेल्पिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन.
Summarizing information after classification, the data is summarized to produce financial statement like the balance sheet, income statement. जब क्लासिफिकेशन हो गई तो अब किसकी बारी है डाटा को समराइज करने की, कि कौन सी चीज़ कौन से स्टेटमेंट में जाएगी. जैसे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, ठीक है. नेक्स्ट है एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द समराइज डाटा टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. मतलब ये डाटा को बताता है कि हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है. एनालाइज, किसी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, तो हम इसमें किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, जो हमने अभी ऊपर डाटा बनाया है. तो उससे हमें क्या पता चलेगा, हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है. कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, जब बिल्कुल हो गई हर चीज़, फिर हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. Provides financial information. Accounting helps in maintaining a systematic record of financial transaction, providing reliable information. ठीक है, अभी ऊपर देख लिया हमने. Facilitate decision making. Accurate accounting records in making informed decision. मतलब जितना भी एक्यूरेट, करेक्ट, ट्रूथफुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा, उतना ही हमारा बिजनेस डिसीजन गुड होगा. ठीक है, हम कोई चीज़ उसमें से, हमें हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है. Ensure legal compliance. Accounting ensure that a business comply with the statutory regulation and prepare accurate tax report. Assist in performance evaluation. Financial statement prepared through accounting help in evaluating the financial performance and position of the business. Next है limitations of accounting. Does not consider non-monetary information. इसके अंदर हमें सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को ही कंसीडर करना पड़ता है. नॉन मॉनेटरी जिसकी मतलब क्या होता है, जिसको जैसे स्किल्स हो गई, हम इसको नॉन मॉनेटरी कर सकते हैं, जो मनी के टर्म्स में नहीं होते. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इग्नोरिंग क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते. नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन. सर्टेन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व एस्टिमेट्स एंड जजमेंट विच कैन इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी. Historical in nature. Accounting often relies on historical data which might not always reflect the current financial condition. The users of accounting information. कौन कौन यूज़र्स है, दो यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल क्या होता है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड ऑनर्स यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजी डिसीजन. मतलब जो मैनेजमेंट के ही, जो कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ हैं, जो अंदर के ऑनर्स हो गए, तो वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो हेल्प से स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना लेते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़र्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, पब्लिक. ठीक है, एंड द पब्लिक यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. मतलब जो बाहर वाले लोग हो गए कंपनी से, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, तो वो देखते हैं कि इस बिज़नेस की कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है बिज़नेस की. ठीक है. नेक्स्ट है रोल ऑफ एआई एंड डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग. Automation of routine tasks. AI can automate repetitive accounting tasks such as data entry, reducing human error and increasing efficiency. मतलब AI से क्या हो गया, थोड़ा काम easy हो गया. ठीक है, जिससे कभी कभी ह्यूमन से कोई भी गलती हो जाती थी, बट AI उसको बहुत वो चीज़ें करता ही नहीं है. ठीक है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. Enhanced data analytic. Data analytic allow for the processing of large volume of data to identify trends, patterns, and anomalies in financial records. Predictive insight. AI can help in forecasting and predicting future financial trend, aiding in better decision making. जो AI है वो predict कर लेता है कि क्या इसका फ्यूचर में फाइनेंशियल ट्रेंड रहेगा, जिससे क्या होता है कि कंपनी पहले से ही बेटर डिसीजन लेके चलती है. Branches of accounting. Financial accounting. Focus on the preparation of financial statement that reflect the financial performance and position of business. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, इसमें क्या करता है, ये फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करता है, जो हेल्प करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बिजनेस की बताने के लिए. नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग.
provides internal reports to management to assist in planning, controlling, and decision making. Cost accounting, concerned with recording and analyzing cost to control and reducing business expenses. Tax accounting deals with the preparations of tax returns and tax planning to comply with tax law. Auditing involves the independent examination of financial records to ensure accuracy and compliance with regulation. जितनी ब्रांचेस है हर किसी का अपना अपना काम है. अभी अगर आप आगे सेमेस्टर्स में देखोगे तो ये पर्टिकुलरली सब्जेक्ट हैं ये, तो और अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ पे तो 2-3 लाइन में फिनिश कर दी डेफिनेशन को, बट आगे प्रॉपर एग्ज़ाम है इसका प्रॉपर. ठीक है. नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दो टाइप के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द ट्रांजेक्शन अकर्स. ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश में होगी, चाहे वो रिसीव हो या पेड हो. ठीक है. Accrual basis transaction are recorded when they occur regardless of when cash is received or paid. This basis provide a more accurate picture of financial performance. ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अकर हुई हो एक्चुअल में. ठीक है. चाहे वो कैश रिसीव हुआ हो या कैश पेड हुआ हो. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट treats the business as separate from its owner, recording transaction from the business perspective. हम बिजनेस को ऑनर से बिल्कुल सेपरेट लेके चलते हैं. ठीक है. दोनों की अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स. अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि इसमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड किया जाता है. गोइंग कंसर्न. एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनिटली. मतलब बिजनेस चलता रहेगा, चाहे कोई पार्टनर आ रहा है चाहे कोई पार्टनर जा रहा है, बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता. ये गोइंग कंसर्न है. ठीक है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट एट मार्केट वैल्यू. जो एसेट है वो रिकॉर्डेड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं होंगे. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट मेंटेनिंग द बैलेंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन. Accounting period concept. Financial statements are prepared for a specific period to evaluate performance. Matching concept. Expenses are matched with the revenue they generate in the same accounting period. जो एक्सपेंस है वो मैच होने चाहिए रिवेन्यू से, उसी जनरेट अकाउंटिंग सेम अकाउंटिंग पीरियड में. रियलाइजेशन अकाउंट. रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट नेसेसरी व्हेन कैश इज रिसीव्ड. एक्रूअल कॉन्सेप्ट. रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड. एसेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट फर्स्ट है रेलिवेंस. इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ यूजर्स. जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके यूज़र्स के लिए जब यूज़र्स को ज़रूरत पड़े. रियलेबिलिटी. इन्फॉर्मेशन शुड बी रियलाइबल एंड फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट एरर. जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रियलाइबल होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट एरर से फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए. Financial information should be comparable over time and with other business. Understandability. Financial information should be understandable to users who have a reasonable knowledge of business and economics activity. जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ भी आ रही हो. ठीक है. जिससे उसको वो जब समझे उसको समझ आ जाए ईजीली मैनर में. ठीक है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस. Conservatism convention record potential losses when they are likely but recognize gains only when they are realized. Consistency conventions. ये accounting के types है conventions के. Use the same accounting method over time to ensure comparability. Full disclosure convention provide all material information in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर. हमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है जिससे हमारे आगे कंप्लीट पिक्चर आ सके. ठीक है. हमें कुछ चीज़ छुपानी नहीं है. Materiality convention. Only significant information that affect decision should be included in financial statement. Summary. This chapter covered the foundational concepts and conventions of accounting, emphasizing its role as an information system.
It introduces the functions, advantages, and limitations of accounting along with different branches and basis of accounting, the essential features of accounting principles, and the key accounting conventions are also discussed, providing a comprehensive understanding of the object. इस चैप्टर में अभी हम ऊपर पढ़ के आए तो वही समरी में इन्होंने लिख दिया कि हम एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फंक्शंस, ब्रांचेस, बेसिस, यही सब है, तो ये इन शॉर्ट समरी में बता रखा है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 1। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। By the end of this section, you should be able to understand the purpose and significance of accounting standard. क्या purpose है accounting standard का, क्या importance है, explain the utility and necessity of accounting standard in financial reporting, describe the process and significance of forming accounting standard in India, outline the procedure for preparing and propagating accounting standard, understand the structure, functions, and importance of the accounting standard board, recognize the role of accounting standard in audited financial statements and compliance requirements. Introduction. Accounting standards are established norms or guidelines for financial accounting and reporting. They serve as a benchmark for the preparation of financial statement, ensuring consistency, reliability, and comparability across different entities. These standards are vital in maintaining the integrity and transparency of financial information, which is crucial for stakeholders like investors, creditors, and regulators. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक टाइप का गाइडलाइंस है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये मेंटेन करके रखते हैं इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। गाइडलाइंस है तो सब उसी के मुताबिक फॉलो होगा, ठीक है। और ये किसके लिए क्रूशल होती है? स्टेक होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए एंड रेगुलेटर्स के लिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ज़रूरत है? Ensuring uniformity. They provide a consistent framework for accounting practices, making it easier to compare financial statement across different organization. पहली चीज़ ये प्रोवाइड करती है हमें कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, जिससे हम इजीली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। इन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी बाय फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, कंपनीज प्रेजेंट क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हम फॉलो कर रहे हैं एकदम स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रोसीजर को, ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ एक्यूरेट तरीके से फॉलो करी है तो कंपनी को अपनी अंडरस्टैंडेबल क्लियर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। अगर हमने उल्टी सीधी चीज़ें लिख दी तो ना वो हमें क्लियर होगी ना वो हमें समझ आएगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बहुत इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखता है। बूस्टिंग स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, investor, creditors, and other stakeholders can make informed decision based on reliable and comparable data. जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं जब उनके पास ये रियलेबल और डाटा, गुड डाटा होता है। फैसिलिटेटिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस, companies adhering to these standards are more likely to comply with legal and regulatory requirements. Resolving conflicts, standards provide a common language and guidelines, reducing misunderstanding and dispute between the parties involved in financial reporting. जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमें एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करवाता है, कॉमन गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करवाने में हमारी हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने फॉर्मुलेट किया था, कौन से बोर्ड ने करा था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ICAI। किसने इस्टेब्लिश किया था? ICAI इन 1977। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ASB is to harmonize the diverse accounting practices in the country by developing standards that align with international norms while considering local
लीगल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या प्रोसीजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने का। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग की एरियाज। द ASB फर्स्ट आइडेंटिफाई एरिया वेयर स्टैंडर्डाइजेशन इज़ नेसेसरी। पहली चीज़ ASB आइडेंटिफाई करता है वो एरिया को जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स, एक्सपर्ट्स ग्रुप्स आर फॉर्म टू ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब बनाएगा भी तो उसको ही ना, कोई तो उसको ड्राफ्ट करेगा ना, तो उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप को फॉर्म करना पड़ता है स्पेसिफिक टॉपिक पे। ठीक है। कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स आर सर्कुलेटेड अमंग स्टेक होल्डर फॉर फीडबैक। जो ड्राफ्ट बनाया है, जो ड्राफ्टिंग रेडी हुई है, वो हम सर्कुलेट करेंगे स्टेक होल्डर्स को कि आप बताओ इसमें क्या कमी पेशी है कोई। ठीक है, अपना फीडबैक दो हमें, कोई गलती होगी तो सुधारेंगे हम उसको। एक्सपोजर ड्राफ्ट, अ फॉर्मल ड्राफ्ट इज़ रिलीज टू द पब्लिक फॉर कमेंट। फिर वो जो ड्राफ्ट, जो फॉर्मल ड्राफ्ट हो जाता है, वो हम रिलीज़ कर देते हैं पब्लिक के कमेंट्स के लिए कि अब आप अपने कमेंट्स बताओ इसमें क्या चीज़ है, गलती है क्या, बढ़िया है, अपनी फीडबैक दो, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनलाइजेशन। बेस्ड ऑन फीडबैक द स्टैंडर्ड इज़ रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। फीडबैक आ गया तो जो चीज़ उसमें जो स्टैंडर्ड में रिवाइज करनी होगी तो कर देंगे, फिर देन उसको फाइनलाइज कर देंगे। फिर हम अप्रूवल ले लेंगे ICI की, तो हमारा एक द फाइनलाइज स्टैंडर्ड इज सबमिटेड टू द ICI काउंसिल फॉर अप्रूवल एंड एडॉप्शन। फिर हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा, फिर हम सबमिट कर देंगे ICI को, तो उससे हमारी अप्रूवल आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। To ensure widespread adoption, accounting standards are propagated through publication. Standards are published in the ICI General and other relevant media. जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे पब्लिश होते हैं, ICI का जनरल होता है वहाँ पे, और कुछ रेलिवेंट मीडिया होते हैं वहाँ पे भी, जो एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम। ICI कंडक्ट वर्कशॉप, सेमिनार एंड ट्रेनिंग सेशन टू एजुकेट प्रोफेशनल अबाउट द स्टैंडर्ड। ICI वर्कशॉप कंडक्ट करता है, सेमिनार्स करता है, ट्रेनिंग सेशन लेता है, जिससे हम अपने प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ और अपने स्टैंडर्ड के बारे में उन सबको बता पाएँ। कोलैबोरेशन, continuous dialogue with educational institution, industry and regulatory body to ensure the standards are well understood and implemented. Awards and recognition. ICI awards company the best comply with accounting standard, promoting adherence through recognition. अवार्ड्स मिलते हैं जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है, तो ICI देता है। Preface to the statements of accounting standard. The preface to the accounting standard outline the purpose, scope, and procedure for the issuance of standard. It serves as a guide for understanding the principles underlying the standard and the process through which they are developed. Formation of accounting standard board. Accounting standard board का क्या formation है, कब formation हुआ उसका। The Accounting Standard Board was established by the ICAI in 1977 with the aim of harmonizing accounting practices in India. The ASB is responsible for the formulation of accounting standards that consider in the Indian business environment and legal framework while aligning with international standard. जो ASB है वो इस्टेब्लिश किसने किया था, ICI ने। कब, 1977 में। इसका क्या एम था कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट हुए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पे, इनका कंसीडर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क को देखना। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या क्या स्कोप है फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना। गाइडेंस नोट, इंटरनेशनल अलाइनमेंट। Audited financial statements. Accounting standards are crucial for the preparation of audit financial statement. जो accounting standard जो क्रूशल है किसके लिए प्रिपेयर करती है, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दे इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स, प्रोवाइडिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एंटिटी। ये इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है उसके अंदर हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रखा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और क्या परफॉर्मेंस है एंटिटी की। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
Accounting standards are designed to cover a wide range of accounting issues, providing guidance on the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial information. They are applicable to all companies and industry unless specifically exempted. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, हर किसी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा, जब तक वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं होती। ठीक है, अगर वो एग्जेम्प्टेड है कि जी हम कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग बोर्ड, क्या क्या प्रोसीजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, अभी हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ के ही आए हैं, एक बार देख लेते हैं। इनिशियल ड्राफ्ट करना, एक्सपोजर करना ड्राफ्ट को वही पब्लिक के पास, फिर उनके रिव्यू लेना, फिर देन उसको फाइनलाइज करना, फिर अप्रूवल ले लेना आईसीआई की। Compliance with the accounting standard. Compliance with accounting standard is mandatory for all entities that fall within the scope of the standard. Auditors are required to ensure that the financial statements are prepared in accordance with these standard and must disclose any deviations in the audit reports. Summary: accounting standards are essential for ensuring consistency, reliability, and transparency in financial reporting. In India, the ICI, through its ASB, play a crucial role in development and propagation of these standards. The process of standard setting involves extensive consultation and feedback, ensuring that these standards are both practical and aligned with the global norms. Compliance with these standards is mandatory and they form the foundation for the preparation of audited financial statement. वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए एएसबी के बारे में, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है, तो वही सब के बारे में यहाँ बात की गई है। सो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 3, अकाउंटिंग प्रोसेस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: understand the importance and purpose of different accounting books, learn the meaning and process of accounting, identify and understand the use of subsidiary books, learn how to record transaction in various books like the purchase books, sale books, and others, understand the trial balance and its significance in the accounting process. Introduction. Accounting is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting financial state transaction. This process is essential for business to keep track of the financial activities and to prepare accurate financial statement. The accounting prepares involves various types of book, each serving a specific purpose in recording different kind of transaction. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग करता है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और इंटरप्रिटेट भी करता है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए क्योंकि ये हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है, प्रिपेयर हो जाती है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस: the accounting process refers to the entire sequence of steps from recording financial transaction to preparing financial statement. मतलब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस प्रोवाइड करवाता है हमें रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें इस स्टेप्स को सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या स्टेप्स है अकाउंटिंग प्रोसेस के? आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, पहली चीज़ ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो। रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक इवेंट्स दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, फिर हमें करनी है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। मेकिंग एंट्रीज इन द जनरल विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, हमें एंट्रीज करनी है जनरल के अंदर। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जनरल क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होती है, जब हम सबसे पहले हम अपनी बुक में एंट्री करते हैं। फिर हमें उसको लेजर के अंदर पोस्ट करना है, जो ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। अलग अलग टाइप के रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स होते हैं, पहले हमें जनरल में लिखना है, देन उसके बाद जो हमने उसके अंदर एंट्रीज लिखी है फिर हम उसको ट्रांसफ़र करना है लेजर के अंदर, एक एक एंट्री को। ठीक है, फिर हमें लेजर के बाद प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस को, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसको समराइज़ करना है। ठीक है, इंश्योर करना है कि वो सब चीज़ बैलेंस है या नहीं है। हमें फिर एडजस्टिंग करनी है एंट्रीज़ को, मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर एक्रूवल्स एंड डिफरेंस। ठीक है, फिर हमें एंड में प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट आ गया, बैलेंस शीट आ गया और कैश फ्लो आ गया। फिर हमें एंट्री को क्लोज कर देना है, क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट्स टू द स्टार्ट न्यू अकाउंटिंग पीरियड्स।
Detailed contained in subsidiary books. Subsidiary books are specialized journal used to record particular types of transaction. They help in organizing and managing the financial records by categorizing transaction. The main types of subsidiary books includes क्या क्या टाइप्स है परचेज बुक, सेल बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक. परचेज बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड. ठीक है, जो हमने गुड्स को परचेज किए क्रेडिट में उसको हमें सारा रिकॉर्ड करना है. सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड. जितने भी हमने सेल्स करी हैं गुड्स की उसको हमें सब रिकॉर्ड करना है उस बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर. परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ऑल रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स. सेल्स रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड्स ऑल रिटर्न ऑफ सोल्ड बुक्स. बिल्स रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड ऑल बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स. कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट. हमें कैश बुक के अंदर सारी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो रिसिप्ट हुई है और जो हमने पेमेंट करी है. अब फर्स्ट क्या है? परचेज बुक. द परचेज बुक ऑल्सो नोन एज द परचेज जनरल इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. ठीक है, इसके अंदर हम सारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं. इसके अंदर कैश परचेजेस इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, इसके अंदर विच आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो रिकॉर्ड होता है कैश बुक के अंदर. कैश परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? कैश बुक के अंदर. अब फॉर्मेट देख लेते हैं. पहले आएगी डेट, देन आएगा सप्लायर्स नेम, फिर इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट. ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कि आपको इसका फॉर्मेट चाहिए परचेज बुक का तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, तो मैं आपके लिए इसकी भी एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी कि हर किसी बुक के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा. नेक्स्ट है सेल्स बुक. द सेल्स बुक और सेल जनरल रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होगा? जितनी भी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है. इसके अंदर कैश सेल्स इंक्लूड्स नहीं होती. द फॉर्मेट डेट, कस्टमर्स नेम, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट. तो इससे हमारा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा. ठीक है, परचेज रिटर्न बुक. The purchase return book, also known as the return outward book, records the return of goods that were previously purchased on credit. The format of the purchase return book: date, supplier's name, credit note number, ledger folio, amount. ये format होता है. Sales return book. The sales return books or return inward books record the return of goods that were previously sold on credit. जो हमने पहले ही सोल्ड कर दी क्रेडिट पे. अब फॉर्मेट क्या होगा? डेट, कस्टमर नेम, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट. बिल रिसीवेबल बुक. द बिल रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस डेटर्स. फॉर्मेट क्या है? डेट, नेम ऑफ डेटर, बिल नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड ड्यू डेट. कैश बुक. कैश बुक क्या है? इज़ अ फाइनेंशियल जर्नल जिसके अंदर हम सारे रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और इसके अंदर बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल्स भी इंक्लूड है. अब फॉर्मेट कैश बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए. इसमें क्या क्या इस फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं कॉलम्स में? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, बैंक रिसिप्ट्स, बैंक पेमेंट एंड देन बैलेंस. कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. अब इसमें क्या आ गया? कैश और का भी कॉलम आ गया और डिस्काउंट का भी कॉलम आ चुका है. ठीक है, मतलब वही डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड. तो अभी हम देखते हैं क्या है फॉर्मेट है इसका. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव एंड देन बैलेंस. नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स. द ट्रिपल कॉलम बैग बुक इंक्लूड्स. इसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट्स का. मतलब 3 कॉलम बनाए जाते हैं और उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं. पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, फिर बैंक रिसिप्ट, फिर बैंक पेमेंट्स, फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड देन बैलेंस. पेटी कैश बुक्स. पेटी कैश बुक जो स्मॉल छोटी छोटी जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो हम उसके लिए पेटी कैश बुक बनाते हैं कि जो छोटी मोटी जो डेली के एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि स्टेशनरी का सामान हो गया, पोस्टेज हो गई और माइनर जो रिपेयरेंस हो जाती है कभी कभी बिजनेस के अंदर, उसके लिए.
तो इसके अंदर क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड देन अमाउंट. ट्रायल बैलेंस. द ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल लेजर अकाउंट्स विद देयर बैलेंस एट स्पेसिफिक इन पॉइंट. ट्रायल बैलेंस में क्या क्या, लेजर अकाउंट होगा, डेबिट बैलेंस एंड देन क्रेडिट बैलेंस. समरी. In summary, the accounting process involves recording financial transaction in various types of books. कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. और ठीक है, हमने इस ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा. तो यही है हमारा छोटा सा चैप्टर. इसके अंदर बताया बेसिकली, इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं. अभी जो आगे आएगा वो मेन चीज़ आएगी. ठीक है, अभी तो इनमें छोटा मोटा फॉर्मेट्स के बारे में बता दिए गए कि इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, सेल्स बुक का फॉर्मेट ऐसे होता है. ठीक है, अभी प्रॉपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 3. So thank you for watching this video, and please do like, share and subscribe our YouTube channel for such valuable content.